Hello students, today's worksheet is worksheet number 28 for class 8th, subject English. And this worksheet is based on a chapter, This is Geordie's Phone. Let's start it. Let us revise, put the sentences in the correct order in the blanks below. नीचे जो sentences दिए गए हमें उन्हें correct order में लिखना है कि कौन सा sentence first आएगा, then after that कौन सा sentence आना चाहिए। तो आइए इन्हें रीड करते हैं, फिर बताते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस नंबर पर आना चाहिए। जोडी सेंट मिलविल बैक, फर्स्ट सेंटेंस है जोडी ने मिलविल को वापस भेज दिया। देन दिया गया है जोडी थ्रू अ बॉ एट द बजर्ड्स, जोडी ने जो है एक टहनी जो है बजर्ड्स के ऊपर, जो बाज थे गिद्ध थे उनके ऊपर फेंकी। मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन, मिलविल ने ऑफ़र किया कि वो जोडी को राइड देगा फ़ोन को ढूंढने के लिए। जॉडी लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड, जॉडी ने फ़ोन को ग्राउंड से उठाया। पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फ़ोन होम, पेनी को बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में वो फील हो रहा था, उसे दुविधा में लग रहा था जब जॉडी ने प्रपोज़ किया कि वो फ़ोन को घर लाना चाहता है। फ़ोन्स मदर वॉज किल्ड, फ़ोन की माता को मार दिया गया था। जॉडी फाउंड द फ़ोन, जॉडी को फ़ोन मिल गया। जॉडीज़ मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जॉडी हैड सेड, और जॉडी की माँ हैरान रह गई जो जॉडी ने कहा। तो देखिए सबसे पहले क्या इंसिडेंट हुआ था हमारी स्टोरी के अंदर कि फ़ोन्स मदर वॉज किल्ड, तो 6 नंबर का सेंटेंस जो है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा। 6th नंबर पे जो हमें सेंटेंस दिया गया है फ़ोन्स मदर वॉज किल्ड, इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। उसके बाद पेनी ने प्रपोज़ किया, जब जॉडी ने पेनी को प्रपोज़ किया कि वो फ़ोन को घर लाना चाहता है, तो ये हमारा 5th नंबर का सेंटेंस जो है ये 2nd नंबर पर आएगा। देन उसके बाद क्या हुआ कि जॉडी की मदर जो थी उसको बहुत ही हैरान रह गई जो जॉडी ने कहा सुनकर, तो 8th नंबर का सेंटेंस हमारा 3rd में आएगा, हमारा 8th नंबर का सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा 3rd नंबर पर आएगा कि माँ उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसके बाद आता है कि जॉडी जो मिलविल ऑफ़र किया मिलविल ने कि वो जॉडी को राइड कराते हुए ले जाएगा, तो ये हमारा 4th नंबर पर आएगा, ये 3rd नंबर वाला सेंटेंस, तो यहाँ पर ये 3 नंबर आएगा। उसके बाद आता है जॉडी जो है मिलविल को वापस भेज देता आधे रास्ते में से, तो 1st नंबर का सेंटेंस हमारा 5th नंबर पर आएगा। नेक्स्ट क्या होता है कि जॉडी थ्रू अ बॉ एट द बजर्ड्स, जो है जो गिद्धों को देखता है वो तो उनके ऊपर टहनी फेंकता है, तो 2nd नंबर हमारा 6th नंबर पर आएगा, यहाँ पर 2nd नंबर हो जाएगा। देन हमारा सेंटेंस उसके बाद है जॉडी फाउंड द फ़ोन, जॉडी को फ़ोन मिल जाता है, तो 7th नंबर का सेंटेंस जो है हमारा आता है 7 नंबर पर ही, तो यहाँ पर हमारा 7 नंबर पर 7 नंबर का सेंटेंस ही आएगा। और उसके बाद जॉडी जो है फ़ोन को उठाता है ग्राउंड से, तो ये हमारा 4th सेंटेंस है, ये 8 नंबर पर आएगा, तो ये हमारा 4th सेंटेंस आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे 6 नंबर पे जो सेंटेंस दिया गया है वो आया है, फिर 5, फिर 8 नंबर का सेंटेंस, फिर 3, 1, 2, 7, 4, तो ये हमारा होता है, ये हमारा सीरीज़ बनेगा कौन सा सेंटेंस किस नंबर पर आएगा। तो सबसे पहले 6th सेंटेंस आया, देन 5th, 8th, 3rd, 1st, 2nd, 7 एंड 4, ये हमारा सीरियल जो है यहाँ पर बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन, अब नीचे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को हमें पढ़ना है कि ये पैसेज क्या कहता है। पार्ट 3rd है ये। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head wobbed with his stride. His head thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब फ़ोन उसे मिल जाता है जॉडी को, उसके बाद उसे क्या लगता है, उसे डर लग रहा था जॉडी को कि उसे किक करेगा,
लात मारेगा और ब्लीट करेगा। ब्लीट होता है जो फ़ोन की साउंड होती है मिमियाने की, तो वो उसको देखकर अपनी माँ की जो है सुगंध को उसमें से उसको उसकी मदर की सुगंध आएगी, स्मेल आएगी, तो वो उसको उस स्मेल से वो ब्लीट करेगा, साउंड करेगा, मिमियाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ये जॉडी सोच रहा था कि फ़ोन जो है ऐसा करेगा। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, और जॉडी ने क्या किया कि किनारे किनारे चलता गया और जो भी जितनी भी थिकेट थी, जो भी झाड़ियाँ थी, उनमें से अपना रास्ता बनाते हुए जा रहा था। बहुत ही उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था इस बर्डन को, बर्डन मतलब उसने फ़ोन को हाथों में उठा रखा, तो उसे बोझ को उठाते हुए चलना उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए जाना। और फ़ोन की जो लेग्स थी वो बुशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर जो है जकड़ी गई थी, और वो उनको अपने पैर भी फ्रीडम से उठा नहीं पा रहा था। तो तभी उसने रास्ते में जो कांटेदार बेलें थी, प्रिकलिंग वाइन्स जिन्हें कहा गया है, उनसे जो है उसके फेस को बचाने की कोशिश की कि उसके फेस पर वो ना लग जाएं। तो उसे एक झटका सा लगा, जिसकी वजह से उसका हेड जो है उसके झटके की वजह से, जैसे उसने झटके से एक तरफ उसे किया, उसका हेड जो है ऊपर नीचे हिल रहा था। बॉब्ड होता है ऊपर नीचे हिलना। और उसका हार्ट जो है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि शायद फ़ोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी एक्सेप्टेंस को जिनको देख कर उसका दिल, जॉडी का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। और वो अपने रास्ते पर पहुंचा और बहुत ही तेज़ तेज़ चल रहा था, जब तक कि वो उस मोड़ पर नहीं पहुंच गया, उस रास्ते पर, उस कटाव पर नहीं पहुंचा जहां से घर का रास्ता आता था। और वहां पर वो रुक गया आराम करने के लिए। उसने फ़ोन को जो है नीचे बिठाया, नीचे खड़ा किया। उसकी डेंगलिंग लेग्स, डेंगलिंग मतलब एक तरीके से आप लगाए स्विंगिंग लेग्स, यानी कि झूल रही होती हैं टांगे, जैसे शेकिंग आप कह सकते हैं, कांप रही थी उसके पैर, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। और इट वेवर्ड ऑन देम, इन पर ये कांप रहा था। इट लुक्ड एट हिम, और ये जॉडी की तरफ देख रहा था और मिमिया रहा था। और जॉडी ने कहा खुश होते हुए, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, की मैं थोड़ा सांस ले लूँ, उसके बाद फिर से तुम्हें उठाता हूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फ़ोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बिन कैरिड। तभी जॉडी को याद आता है कि उसके पिता ने कहा था अगर फ़ोन को पहले उठा लिया जाता है तो फ़ोन अपने आप फिर उसका पीछा करेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और फ़ोन उसे घूर रहा था, देख रहा था। ही केम बैक टू इट एंड स्टॉप्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। जॉडी वापस उसके पास आया, उसे थोड़ा हिलाया और फिर से चलने लगा। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। अब जो है फ़ोन जो है धीरे धीरे से कांपता हुआ उसने कुछ कदम उठाए और जॉडी की तरफ चलने की कोशिश की, और फिर उसके बाद वो रोने चिल्लाने लगा। इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम, ऐसा लग रहा था कि वो जॉडी के पीछे जाना चाहता था। इट बिलोंग्ड टू हिम, जैसे वो जॉडी से संबंध रखता था। इट वॉज हिज ओन, जैसे वो जॉडी का अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, और खुशी के कारण जॉडी को ये लग रहा था कि जो है जब फ़ोन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, फ़ोन उसके पीछे आ रहा था, खुशी के कारण वो बहुत ही लाइट हेडेड फील कर रहा था। मतलब ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, वो इतना खुश हो गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसे फॉन्डल करना चाहता था, उसे सहलाना चाहता था। टू रन टू एंड रोम्प विद इट, उसके साथ दौड़ना चाहता था। रोम्प होता है प्ले करना, खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, उसे कॉल करना चाहता था, बुलाना चाहता था कि वो उसके पास आए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वो उसे डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, उसने उसे उठाया और अपने बाजुओं में, दोनों बाजुओं में उठाया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, और अब जॉडी को लग रहा था जैसे उसे लेकर जाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि वो अपने आप उसकी बाहों में आना चाहता था। हाँ, तो उसे जो है अब बर्डन नहीं लग रहा था उसको उठाकर ले जाते हुए। तो इस स्टोरी है हमारी, आगे पढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब जो है हमें पैसेज के बेस पे ही नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है कि क्या सही आंसर रहेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वाइल कैरिंग द फ़ोन बैक होम जॉडी वॉज अफ्रेड दैट। जब कैरिंग फ़ोन को वापस लेकर जा रहा था घर जॉडी, तो जॉडी को क्या डर लग रहा था कि वो रास्ता भूल जाएगा। इट माइट किक एंड ब्लीट, कि वो जो है शायद किक करेगा और मिमियाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। वाई डिड जॉडी हार्ट थम्प, जॉडी का दिल जोर से क्यों धड़क रहा था, क्योंकि जॉडी डरा हुआ था। जॉडी मार्वेल्ड एट इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, जॉडी वॉज अनवेल। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, जॉडी बहुत खुश हो रहा था कि उसने उसे स्वीकार कर लिया है। व्हाट डिड जॉडी रिमेंबर हिज फादर सेइंग, जॉडी ने को क्या याद आता है कि उसके पिता ने क्या कहा था। तो क्या कहा था कि द फोन
वुड फॉलो इफ़ इट हैड बीन कैरिड फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर रहेगा आपका आंसर जॉडी रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फ़ोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड, कि फ़ोन जो है हितन शावक जो है वो फॉलो करेगा आपको अगर उसे आपने एक बार अपनी बाहों में उठा लिया तो फिर पीछे पीछे चल कर आएगा। तो ये बात उसे याद आती है। जोडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट द फोन वॉज क्राइंग, इट टुक वॉबलिंग स्टेप्स, द फोन बिलोंग टू हिम। जॉडी जो है खुशी के कारण बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहा था। तो वो ऐसा क्यों फील कर रहा था, किस बात पर फील कर रहा था, जब उसे ये फील हुआ द फ़ोन बिलोंग्स टू हिम, कि फ़ोन जो है उससे संबंध रखता है, जब वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड जॉडी वांट टू डू विद फ़ोन, जॉडी क्या करना चाहता था फ़ोन के साथ, टू रन विद हिम, टू रोम्प विद हिम, टू फॉन्डल हिम। तो ये आंसर आपका हाँ यहाँ पर जॉडी वांटेड टू फॉन्डल रन एंड रोम्प विद फ़ोन, उसे पुचकारना चाहता था, सहलाना चाहता था, उसके साथ दौड़ना और खेलना चाहता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली। तो ये हमारा सेम हमें वर्ड ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइट हेडेड। लाइट हेडेड मतलब ठीक से आप सोच नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये वर्ड आएगा लाइट हेडेड। जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय हमने बार बार पढ़ा। हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, हैंगिंग लटकना या झूलना, तो इसके लिए हमारा वर्ड होएगा डेंगलिंग। डेंगलिंग उसके पैर जैसे बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे वो झूल रहा है, डेंगलिंग वर्ड है हमारा। वैसे बॉब्ड वर्ड भी हमारा यूज़ हुआ है, वो भी इसी सेंस में यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पर डेंगलिंग वर्ड यूज़ करेंगे। तो लाइट हेडेड हो जाएगा और डेंगलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड दिस वीडियो वुड हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग दिस वर्कशीट। स्टे सेफ। थैंक यू।